कहूंगा भारत सरकार को, माननीय मोदी जी को, माननीय योगी जी को कि बाइज्जत सम्मान से गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए। और मैं पाकिस्तान सरकार को भी कहूंगा जो उसकी बिल्कुल मदद नहीं कर रही, उसको उसकी मदद करनी चाहिए, गुलाम हैदर की मदद करनी चाहिए। तो मंजू गोस्वामी जी, मुझे 2 मिनट बोलने का, वो 2 मिनट मुझे बोलने का, इसलिए मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा। मैं अभी मैं बहुत ही मैं कहूंगा भारत सरकार को भी कहूंगा, पाकिस्तान सरकार को भी कहूंगा कि गुलाम हैदर को वीजा दिया जाए, बाइज्जत दिया जाए, सम्मान पूर्वक दिया जाए, उसके बच्चे बाइज्जत सम्मान पूर्वक उसे दे दिए जाए। इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। इंसान, मैं कहता हूँ ये इंसानियत के जो लोग जो बीच में आए हुए हैं, जो ये लोग चाहते हैं कि भाई गुलाम हैदर के बच्चे नहीं मिले, पिता के बच्चे नहीं मिले, मैं उनको भी कहूंगा कि मैं कहता हूँ अब समय आ गया है, गुलाम हैदर का सम्मान मिलने जा रहा है, उसका वीजा मिलने जा रहा है। सर जी, मैं आपकी बात पे बोलती हूँ, प्लीज आपकी बात पे बोल रही हूँ, मैं अपने तरफ से नहीं बोल रही हूँ। आपने कहा कि गुलाम हैदर की मदद की जाए। हाँ, हमारी सरकार मदद कर रही है, गुलाम हैदर की नहीं, सीमा हैदर की। और खुले आप बोलूंगे, खुले शब्दों में बोलूंगी। और शुरू से मेरी एक ही आवाज थी, हमारी सरकार की सह से ये औरत हमारे सर पे नाचने का काम कर रही है। आज वो औरत प्रेग्नेंट है, 101% प्रेग्नेंट है। इतना मौका किसने दिया? हमारी सरकार ने दिया, हमारी सरकार ने दिया अपने विभागों से। और सीमा हैदर हम लोगों की, आपकी गुनहगार नहीं है, हमारी भारत सरकार की गुनहगार है। जब हमारी भारत सरकार की गुनहगार है और हमें संविधान सिखाया जाता, हमें कानून सिखाया जाता, हम अपनी सरकार से कहते हैं तुम्हारा संविधान, जब तुम एक अपराधी महिला जब हमारे भारत में आती है, इलीगल तरीके से आती है, हमारे भारत का फर्जी आधार कार्ड बनाती है, तो आज हम अपने सरकार से कहते हैं तुम्हारा संविधान और तुम्हारा कानून कहाँ गया? आज तुम हमको कानून और संविधान सिखाते हो। हम आपसे कहते हैं तुम्हारा कानून और तुम्हारा संविधान, आज अपने कानून और संविधान जो तुमने बनाया, जो तुमने कानून और संविधान बनाया, ऐसे क्रिमिनल केसों के लिए वो संविधान और वो कानून तुम्हारा कहाँ गया? आज हम सवाल करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मैं एक बात मैं जरूर कहूंगा, आज मैं अपनी भारत सरकार पे उंगली उठा रहा हूँ। आज मैं अपनी भारत सरकार पे इसलिए उंगली उठा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही वो सीमा हैदर आई थी, उसको वापस पाकिस्तान भेज दिया जाना चाहिए था। बहुत समय हो गया, 17 महीने हो गए। एक पिता को मंजू गोस्वामी जी, मैं आपकी बात सुनूंगा, मेरे पास समय कम है, मैं 2 मिनट का मैं इसलिए समय ले रहा हूँ, आपकी बात सुनूंगा। मैं भारत सरकार को इसलिए मैंने कहा है, अभी भी मैंने बिल्कुल हाथ जोड़ के मैं भारत सरकार से कहूंगा, अपने न्यायालय से कहूंगा, अपने माननीय मोदी जी, योगी जी से कहूंगा कि इस मामले को दोबारा से एक बार सख्त लहजे से देखा जाए। और अपना जो हमारा संविधान है, देखिए हमारा संविधान पूरा काम कर रहा है, हमारा कानून अपना पूरा काम कर रहा है, लेकिन एक ये राजनीतिक लोग कुछ रोटी सेक रहे हैं, इसलिए लिए उनकी रोटी इस पर सीमा हैदर पे सिक गई है। तो मैं उनको भी कहूंगा कि एक पिता के रूप में देखकर बाइज्जत सम्मान पूर्वक भारत सरकार को गुलाम हैदर को वीजा दे और बाइज्जत सम्मान के साथ उसके बच्चे उसको। फिर मैं आपको रोकूंगी, फिर मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। सुनिए सर जी, मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। सुनिए आप प्लीज थोड़ा सा, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी। आपने कहा था राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटी आप अपने देश के लोग नहीं सेक सकते, अन्यथा अदर कंट्री की महिला के लिए राजनीतिक रोटी नहीं सेकी जाएगी। यहाँ पे राजनीतिक रोटी का सवाल अपने देश के जो नागरिक होते हैं उनमें उनको बचाने के लिए बेशक सेक सकते हैं, लेकिन अदर कंट्री की महिला के लिए हमारा संविधान, हमारा कानून क्या कहता है? यहाँ राजनीतिक रोटी नहीं चलेगी, यहाँ राजनीतिक रोटी नहीं सेकने देंगे हम, चाहे कुछ हो जाए, हम भी चाहे कुछ हो जाए। जो संविधान, जो सुनिए, जो तो आम जनता पे कहते हो तुम कानून के हिसाब से चलो, आम जनता पे कहते हो तुम संविधान के हिसाब से चलो। आज हम कहते हैं तुम्हारा संविधान, तुम्हारा कानून कहाँ है? इस लड़ाई का समय आ चुका है मंजू गोस्वामी जी। अब खुल के आवाज उठानी पड़ेगी, बिल्कुल खुलकर मैदान में आना पड़ेगा इस सीमा हैदर के लिए, क्योंकि हमें सुनिए, मैं आपको बात बताऊं सर जी, सुनिए, मोमिन मलिक साहब A to Z सब कुछ जानते हैं, लेकिन मोमिन मलिक साहब इशारों में सब कुछ बताते
हैं, लेकिन वो जितना जानते हैं ना उतना बताते नहीं है। उनको सब पता है कहाँ से क्या हो रहा है, कौन बचा रहा, कौन क्या कर रहा है, हमें सब पता है। मोमिन मलिक साहब जानते हैं, लेकिन वो इशारों में सबको इशारा करते हैं। मोमिन मलिक साहब जो है, मोमिन मलिक साहब की इन्होंने इतनी उनको परेशान कर रखा है, हमें मालूम है। उन्होंने एक केस को पकड़ रखा है, लेकिन उनको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है ना, क्योंकि कोई विभाग कहीं से भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। मंजू गोस्वामी जी, अब इसका समय मैं खुद कह रहा हूँ, मैं इस लड़ाई को बहुत तेज करने वाला हूँ। और मैं आज आपको मैं सर जी मैं आपको आज बता रही हूँ, हमें अंजाम की परवाह नहीं है। हम वो पहाड़ बन चुके हैं आज। सीमा हैदर केस सुनिए, सीमा हैदर केस को सुनते मंजू गोस्वामी जी, एक मिनट जी, आप मेरी बात को भी सुनिए। हम समझ रहे हैं सारी बात को। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं भारत सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सीमा हैदर के मामले को जल्द से जल्द निपटाया जाए। और मैं बिल्कुल सख्त लहजे में कह रहा हूँ, हम जो आवाज उठा रहे हैं, हम एक इंसानियत के नाते एक पिता की आवाज उठा रहे हैं, उसकी तरफ भी देखा जाए। ये आज ये जहाँ तक हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मैं मोमिन मलिक साहब को भी कहूंगा कि इस लड़ाई को तेज करें और उसके बच्चे को बाकायदा जो वीजा है, प्रक्रिया है गुलाम हैदर की, उसको जल्द से जल्द पूरी करें और उसको भारत में एंटर, जो हमारा न्यायालय ने बुलाया है, भारत सरकार के संविधान ने उसको बुलाया है, तो उसको वीजे में क्या दिक्कतें आ रही हैं, ये मैं कहूँगा, मैं मोमिन मलिक से क्वेश्चन करूंगा कि कहाँ तक ये इसकी बात कहाँ तक जनता कहाँ तक इसकी आवाज को कहाँ तक मैं आज जी एक शोर बोलता है। एक देखिए, एक पाकिस्तानी अपराधी महिला को हम जो है, एक पाकिस्तानी अपराधी महिला को अगर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही ना, हम इसको बिल्कुल सेकने नहीं देंगे। और सुनिए, दूसरी बात क्या है, हमें सीमा हैदर की चार्जशीट चाहिए, गुलाम हैदर को वीजा चाहिए। हमें दो चीज चाहिए, हमें गुलाम हैदर को वीजा और सीमा हैदर की चार्जशीट चाहिए तो चाहिए किसी भी हाल में जो है। और अब तो वही फिर धरना होगा, वही धरना होगा जंतर मंतर में जो है, पहुंचते वही सब जितने आज तक लाइव में जुड़े रहे ना, अब समय आ गया है, जो लाइव में यहाँ पे जो बैठ रहे हैं चैनल पे और जो लाइव में जुड़े हैं, जो कमेंट करते हैं, उनको सबको इकट्ठा करना पड़ेगा, सबको जो है। ये सरिता शॉर्ट्स व्लॉग के चैनल के माध्यम से सूर्य वर्मा बोल रहा है, इस लड़ाई को मैं बहुत तेज करने वाला हूँ। अब मैं मोमिन मलिक साहब से एक सख्त मीटिंग करूंगा कि सर इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए, और वो इतनी मेहनत कर रहे हैं इंसान, हमने उसका साथ देना ही पड़ेगा। मोमिन मलिक का बहुत दिल से और साथ देना। इंसान कई बार अकेला होता है, वो सोचता है, लेकिन भारत के सभी लोग, सभी माताएं बहनें, जनता उनके साथ खड़ी है, मोमिन मलिक साहब के साथ। और मैं कहूँगा गुलाम हैदर का जो वीजा है उस पर कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मैं बिल्कुल दिल से कहना चाहूंगा। आज कड़ी आ चुकी है, समय हो गया है, बहुत परेशान है लोग, जनता परेशान है। सुनिए, कानून को जो कानून इन्होंने बनाया, जो सबके लिए लागू करा, जो संविधान इन्होंने चलाया, सुनिए, जिससे देश की मजबूती है, उसको इन्होंने दरकिनार कर दिया, ठीक है नहीं। इनके कानून, इनके संविधान असहाय लोगों पे लागू होते हैं, पावरफुल लोगों पे लागू नहीं होते। इनकी मर्जी चलेगी, कानून और संविधान में इनकी मर्जी चलेगी। सुनिए ना सर जी, सुनिए, ये संविधान हमारा, ये कानून हमारा बहुत काम कर रहा है। सरिता मैडम जी, ये शोर थोड़ा कम कीजिए, शोर कहाँ से आ रहा है इसमें, बीच में शोर आ रहा जी। सर जी मैं ये कहूंगी कि जो कानून और जो संविधान तुमने देश की मजबूती के लिए तैयार किया, बनाया, उसी कानून और संविधान को तुम दरकिनार कर रहे हो, इसी कानून और संविधान को तुम दरकिनार कर रहे हो, ठीक है नहीं। और तुम्हारा कानून, तुम्हारा संविधान असहाय लोगों पे लागू होता है, जो असहाय लोग हैं, मतलब कानून पे, संविधान में तुम्हारी मर्जी चलेगी, इनकी मर्जी से चलेगा, ये कानून के हिसाब से चलेगा, बताइए जरा। अब शुरू से मैं ये बात बोल रही थी, मेरे को सबने घेरने का काम किया, शुरू से मैं ये बात बोल रही थी, लेकिन सबने मेरे को घेरने का काम किया, ठीक है नहीं। और आज आगे वही बात और वही होना है, सीमा है। सुनिए, अगर सुनिए, हम सब तब नहीं करते, अगर हमारे ऊपर सब
अपने किसी चीज पे हम सब नहीं करते। अगर गुलाम हैदर को वीजा मिल गया होता, शीमा हैदर की चार्जशीट लग गई होती। अगर मैं ये कह रही हूँ तुमने डिवोर्ट करना है तो डिवोर्ट करो, अगर तुमने नहीं करना तो चार्जशीट दो ना। तुमने चार्जशीट दो, फिर वहां 2 साल होने को आते हैं, तुम चार्जशीट क्यों नहीं दे रहे हो? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आप थोड़ा इस पर सख्ती करी जाए। मैं मोमिन मलिक से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट बताऊंगा कि इस मामले को तेजी से करें। एक पिता के उसके बच्चे हैं, गुलाम हैदर के बच्चे हैं। मैं मंजू गोस्वामी जी आपकी बात से सहमत हूँ। मैं भारत सरकार को विनम्र निवेदन करता हूँ कि इस पर एक बार संज्ञान ले दोबारा से, इस महिला पर, इस भगोड़ी पर। और मैं नीचे से सीमा जी जुड़ी है, तो मैं सभी को कहूंगा कि इस मामले को हम जल्द से जल्द भारत से खत्म करना चाहते हैं।